बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार ने लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर यू टर्न। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए बिल्किस बानो केस के सभी आरोपियों पर मोदी सरकार ने दोस्तों ऐसा कांड किया है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जवाबों बयानों से पलट रही है, जिस आधार पर जिन दस्तावेजों के तहत गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया था, उन असली दस्तावेजों को आज दिखाने में मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि केंद्र और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न क्यों लिया, जिसने अब बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर मोदी सरकार की पूरी पोल खोल दी है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, केंद्र और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यू टर्न लेते हुए कहा कि 11 दोषियों को किस आधार पर रिहा किया गया, इसके असली दस्तावेज वह कोर्ट के सामने पेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस आधार पर बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को मोदी सरकार द्वारा रिहा किया गया, उसके असली दस्तावेज मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब एक हफ्ते बाद यानी 9 मई को अगली सुनवाई होगी, जहां अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई को लेकर निर्देश जारी करेगा। इस मामले में जिन आरोपियों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किए गए हैं, उन्हें 2 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने का समय भी दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोर्ट में इस मामले की फाइल पेश करने को कहा था, तो 18 अप्रैल को सरकार ने जवाब दिया था कि विशेषाधिकार के चलते वो इस मामले की फाइल कोर्ट के सामने पेश नहीं करना चाहती और सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की इस याचिका पर सुनवाई स्थगित की जाए। लेकिन दोस्तों, कल जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ के सामने केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिस तरीके से यू टर्न लेते हुए कहा कि वे किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं और साथ ही वे 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए कोई याचिका दायर नहीं कर रहे हैं, उसने इस केस में केंद्र में बैठी मोदी सरकार के साथ साथ गुजरात प्रशासन की भी पोल खोल दी है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से छापते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पुराने बयान से पलटते हुए अब केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट के सामने वो दस्तावेज पेश करेगी जिसके आधार पर बिल्किस बानो के रेप के दोषियों और बलात्कारियों को उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा करने का फैसला लिया गया, ताकि कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सके। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मोदी सरकार ने जघन्य अपराध पर यू टर्न लिया, उसने साबित कर दिया है कि इन सभी दोषियों की रिहाई कहीं ना कहीं कानून और संविधान को ताक पर रखकर की गई है। लेकिन दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अंतिम फैसला लेता है, वो देखना बेहद जरूरी रहेगा। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस केस की सारी अपडेट्स के लिए हमें हर जगह फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।